भाई ख़तरनाक किस्म की धूप हो रखी है बाहर। ये देखें, बिल्कुल साफ माहौल है। दोपहर का टाइम है, 3 बजे का। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये छाँव हो गई। ठीक है, ये घास है। घास के ऊपर देखें, ये मखलूक सो रही है। होती होती होती। अभी मैंने इस घास को काटना है, तो ये ऊपर सोया हुआ है, इसको हटाऊंगा फिर काटूंगा। अभी ये उठ नहीं रहा ऊपर से। भैया जी, गर्मी भी बहुत शदीद हो गई है आजकल। वैसे रोज़ा जो है ना, वो बड़ा तंग करने लगता है। तो मैं आपको ज़रा सूरज दिखाता हूँ। आप इमेजिन करो कि इस वक्त मैं काम कर रहा था, वो घास जो मैंने आपको दिखाया ना, मैं वही काट रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सूरज कहाँ पे। आप ये हिसाब लगा लें भाई, ये साया है इस कमरे का, ठीक है, और सूरज अभी रहा ये, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे है, और साए से आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पर इतना जो है वो ये हो चुका है, मतलब साया आ चुका है। शाम होने वाली है, अराउंड 3 बज रहे हैं यार। ठीक है, 3:30। और ये है बाहर धूप की वजह से बिल्कुल फसलें जो है वो पक गई हैं बिल्कुल। मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर धूप ने भून के रख दिया फसलों को। तो मैं रियल कैमरे से दिखा रहा हूँ, कोई फिल्टर नहीं लगा रहा आज। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। तो जी मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें साथ में इसलिए दिखाता हूँ कि थोड़ी सी व्लॉग की जो है वो लेंथ बन जाए। क्योंकि मैं जो ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अपना पूरा सेटअप भी एक्सप्लेन कर लूँ ना, तो वो अराउंड बनता है सिर्फ 1 या 1.5 मिनट की वीडियो बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 मिनट और भी साथ इजाफी ऐड हो जाए, ताकि थोड़ा सा जो है वो वीडियो की लेंथ मेंटेन रहे 6 मिनट्स। ठीक है। तो परसों वाले दिन मैंने आपको एक ट्रेड दिखाई थी यूएसडी जेपीवाई की। तो वो बहुत बढ़िया सेटअप प्ले हुआ, लेकिन उसने इतना इमोशंस के साथ खेला, इतना खेला कि आज 3 दिन के बाद जाके वो पंप हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ पूरा, और कैड की एक ट्रेड ले रखी है वो भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्या कैसे प्ले हुई है पहला तो ट्रेड, एंड दूसरा सेटअप क्या कर रहा है, दोनों दिखाता हूँ। चलते हैं स्क्रीन पर। लैपटॉप मुझे ऑर्डर हुआ है कि छोटे जो है ना मेमने, उनको पानी रखना इसमें प्लेट में। ठीक है, तो मैं ये लेके जाता हूँ और इसको रखते हैं छाँव में। पानी मैं पहले ले आया हूँ, तो ये प्लेट रख दी, और जनाब ये डाल देते हैं इसमें पानी। बढ़िया। अब ये थोड़ी देर बाद आएंगे तो खुद ब खुद ही पी लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको मज़े की चीज़ बताऊं, मैं लैपटॉप को सिर्फ उसी दिन निकालता हूं, ऑन करता हूं, जिस दिन आपको कोई ट्रेड एक्सप्लेन करना हो। अदरवाइज मैं लैपटॉप उठाता ही नहीं, बिकॉज यार यहाँ पे जो है इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। तो इंटरनेट नहीं तो कोई भी चीज़ नहीं। अगर मोबाइल है तो फिर वो भी नहीं चलता, और अगर लैपटॉप हो तो वो भी इंटरनेट के बगैर कुछ नहीं होता उसका। तो इसलिए मैं फिर इसको ज़्यादा बंद ही रखता हूँ। तो आज जो है इसको ज़रा ऑन करते हैं। मेरे ख्याल से इसकी बैटरी भी लो हो चुकी होगी, तो वो भी भर लेते हैं। इसको ऑन करता हूँ ना मैं, फिर जब स्क्रीन शो होती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसकी बैटरी लो है। सिंपल सा मेरा लॉन्ग टर्म जो सिनेरियो रहता है ना, एंट्री में लोअर टाइम फ्रेम में रहता हूँ, लॉन्ग टर्म का मैं आपको समझा देता हूँ। देखें डेली का टाइम फ्रेम है ना, डेली में ये लोअर हाई है। ठीक है, लोअर हाई है यहाँ पे, और एक वेज के अंदर चल रही है। ठीक है, लोअर हाई में वेज में आई। ठीक है, वेज में उसी लोअर हाई के पास आई, तो यहीं से मैंने बाय प्लान करी। ठीक है, रीज़न होगी कि इसने बाय जाना है वेज के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, वापस अभी हम आ गए 1 एज के अंदर। ठीक है, 4 एज के अंदर हमने डिसाइड कर लिया कि इसने बुलिश जाना है। ठीक है, 1 एज के अंदर आई एंट्री लेने के लिए। उसी जोन पे जब आई इसने, यहाँ पे देखें, मैं आपको छोटा सा गैप दिखाऊंगा 1 एज का। ठीक है, मेरी एंट्री रीजन ये देखो। ठीक है, ये गैप है, इसी गैप को जब फिल करके ये रिवर्स हुई, यहाँ पे जाके इसने 15 मिनट का गैप बनाया। मैं एंटर हुआ, एंड इसी हाई का मैंने रखा था टीपी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे गई, मैं आपको दिखा रहा था जिस दिन 1:2 पे जाके रिवर्स हुई, फिर गई 3 तक, फिर रिवर्स हुई। अभी ये 4 पे जाके अराउंड इसने टक्कर ली है। रुकिए, तो 4 पे जाके 1:4 पे मैंने इसको बुक किया। यहाँ पे देखें 3.95। ठीक है, एंड 83.8 पिप्स। यार गौर करो आप, इतना बड़ा टारगेट 83.8 पिप्स, 3 दिन तक मैंने इसको होल्ड करा है। ठीक है, आप देख सकते हो एंट्री रीजन बिल्कुल सिंपल है, और 4 एज के अंदर एनालिसिस भी बिल्कुल सिंपल है। बहुत ही प्यारी ट्रेड गई है यूएसडी जेपीवाई की। एंड अभी जो है वो कैड का ट्रेड है, वो लॉस में चल रहा है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ उसका, एंड अपन वीडियो को। सो ये रहा अपना कैड का ट्रेड। यहाँ पे देख लो आप, कैड 1 एज का टाइम फ्रेम। मैं सिंगल सेटअप पे काम करता हूँ, तो वो सिंगल सेटअप है जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन करा था, वही सेम इसके जो है 4 एज का सिनेरियो है सारा। लेकिन एंट्री 1 एज की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो है वो आई है ब्रेक इवन पे, वरना पहले तो मेरे लॉस में चल रही थी। मैंने 20 पिप्स का असर रखा था इस वीक का, तो अभी मैंने इसको थोड़ा करके 15 पिप्स कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि ये आज हिट हो जाएगा अभी। तो मेरे को लग रहा है ये कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, क्योंकि 4 एज के अंदर जो है इसका ब्रेकआउट थोड़ा क्लियर नहीं था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुझे रिस्की ट्रेड लगा। खैर,
इसको देखते हैं क्या करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे देखें इस वाले विक के नीचे जो कैंडल क्लोज हुई है उसके फ़ौरन बाद अगली कैंडल अंदर चली गई, ठीक है। उसके बाद फिर एक अंदर चली गई कैंडल, फिर यहाँ पे जाके ये बेरिश कैंडल क्लोज है। तो एक तरह से तो इसको मान तो सकते हैं, और जोन से रिजेक्शन भी बढ़िया है तो सेलिंग आ सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड था इसलिए मैं घुस गया ट्रेड में, लेकिन अभी डर इसलिए लग रहा है क्योंकि 1 एज के अंदर ये ना थोड़ा इसका मूड सही नहीं है। यहाँ पे देखें बहुत खतरनाक सपोर्ट है, इसको इस बार अगर ये ब्रेक कर गया ना कैड, तो फिर ये कैड पक्का सेल जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए सेल जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम इजीली बैठ के खेलेंगे। तो अभी के लिए इतना। सो जी ये थे अपने दोनों ट्रेड्स, ठीक है। कैड का अगर आपको अपडेट लेना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करोगे तो कल मैं कैड का जो भी होगा वो अपलोड करूँगा कि क्या करती है कैड के ट्रेडर। आपने मेरा सेटअप देखा कितना बढ़िया प्ले होता है। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई 100K या 50K का अकाउंट फंडेड लेना चाहिए तो आप मुझे सपोर्ट करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि लेता हूँ फंडेड अकाउंट और उस पे हम खुल के ट्रेड करते हैं। तो ये सेटअप है सारा, ये ट्रेड है। और आपने देखा कि क्या क्वालिटी है सेटअप की, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।